आज निफ्टी 50 का एनालिसिस देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको अगर चार्ट को जूम आउट करके दिखाऊं, एक चीज आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट क्या कर रही थी। यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गई है, फिर यहाँ से नीचे गई और फिर मार्केट यहाँ से साइडवेज चली गई और इस रेंज में जाने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और फिर मार्केट आज क्या किया, मार्केट इसी रेंज के अंदर में ओपनिंग हुई और इसी रेंज के अंदर में क्लोज भी किया। तो अब यहाँ पर ये दिमाग लगाना कि यहाँ से कल क्या कर सकती मार्केट की, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे जाएगी या फिर रिटेल ट्रेडर्स को यहाँ पर ट्रैप करेगी। तो सारी चीजें मैं बताता हूँ। तो मार्केट यहाँ से ऊपर साइड की तरफ गई, फिर नीचे यहाँ पर रिटेस्ट कर रही है, देन प्राइस ऐसे कल कर सकती है कि फिर प्राइस यहाँ पर पुल बैक देगी। तो मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट किया। यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद फिर यहाँ से इसी आज यहीं पर ओपनिंग हुई, यहाँ मतलब कि यहाँ पर रिटेस्ट किया और फिर पुल बैक हो सकती। मैं भी कल मार्केट ऐसा कर सकती, लेकिन आज का ट्रेड कैसा रहा ये चीज मैं बता देता हूँ। आज कुछ खास नहीं था। देखिए मार्केट स्टार्टिंग में ही यहाँ पर देखिए जो कैंडल, देखिए इस कैंडल में विक बहुत बड़ा है और बॉडी बहुत छोटी है, यानी कि ये कैंडल हमारे यहाँ डोजी टाइप की कैंडल बनी है। तब जब डोजी टाइप की कैंडल बनती है तो मैं हमेशा हर वीडियो के अंदर में एक्सप्लेन करता हूँ कि वहां पर बायर और सेलर दोनों यहाँ पर ताकत लगाते, दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं। मतलब बायर चाहते कि भाई प्राइस को मैं ऊपर लेके जाऊं और सेलर चाहते कि नहीं मैं प्राइस यहाँ से नीचे लेकर आऊं। ऐसा हुआ है। और देखिए डोजी कैंडल जब बनी है मार्केट के अंदर में, यहाँ पर देखिए डोजी कैंडल बनी है। अब जब तक इस डोजी या तो इस वीक का हाई को जब तक ब्रेकआउट नहीं करेगी या जब तक इस लो को ब्रेकआउट नहीं करेगी तब ट्रेड ही नहीं बनेगी। प्राइस यहाँ से नीचे आई, फिर प्राइस ऊपर की तरफ गई, यहाँ पर टाइम स्पेंड करना स्टार्ट किया और स्पेंड करने के बाद ब्रेकआउट दिया तो थोड़ा नीचे आई। तो अब यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में मतलब कि मूव किया जनरली तौर पर, क्योंकि यहाँ पर आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट अभी बुलिश है। बुलिश साइड की तरफ नहीं थी मार्केट, एक रेंज के अंदर में थी, रेंज जोन के अंदर में थे। और रेंज के अंदर में हमेशा मैं बोलता हूँ कि मार्केट रेंज के अंदर में होती है ना, तो यहाँ पर ऊपर में सेलर उस दिन सेलर का गेम होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर में कॉल राइट कर दिए होंगे, नीचे में पुट राइट कर दिए होंगे। तो यहाँ पर आई थिंक मैं अगर आपको रियलिटी बताऊं तो मैं कोई भी ट्रेड नहीं लिया था। और मैं एक चीज आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए तो प्लीज आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक बायो में होगा। क्योंकि मैं हर दिन अपडेट्स देता हूं और एक लर्निंग पर्पस के लिए मैं ट्रेड भी प्रोवाइड करता हूँ, ओनली लर्निंग पर्पस के लिए। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक बायो में होगा, इमीडिएट आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर समझ लेते हैं कल के लिए बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप कैसे बन सकता है। इसके लिए मैं 15 मिनट्स के अंदर में चलता हूँ। लेट्स अज्यूम कि अगर कल फ्लैट ओपन हो जाती है, यहीं पर कहने का मतलब यहीं पर फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आती है, तो थोड़ा सा मार्केट को आपको नीचे आने देना है। आने के बाद थोड़ा रिटेस्ट करने देना है और उसके बाद टाइम अगर होल्ड करेगी, होल्ड करके अगर ब्रेकआउट देगी तो देन आप ट्रेड कीजिएगा। और ब्रेकआउट करने के बाद एक प्राइस एक्शन बनने देना है, हायर हाई हायर लो बनने देना है। अगर ऐसा करती कि प्राइस नीचे की तरफ, पहला कंडीशन की मार्केट नीचे आती है, रिटेस्ट करती है, थोड़ा टाइम स्पेंड करती है, होल्ड करती है, उसके बाद होल्ड करने के बाद ब्रेकआउट देती है और ब्रेकआउट देने के बाद अगर ऐसा करते तो यहाँ पर एक कॉल को आप बाय कर सकते हैं, सी को आप बाय कर सकते हो और आपका टारगेट यहाँ पर रहेगा, क्योंकि इन सब गैप्स को मार्केट फिल करेगा। और उसके बाद इसको भी निकाल देता है, इस लेवल को भी यहाँ पर मार्केट निकाल देती है, तो देन प्राइस नेक्स्ट टारगेट अपना यहाँ तक जाएगी, 24,500 के आसपास जाएगी। आई थिंक मुझे लगता है कि कल के लिए हमारा जो ट्रेडिंग का जो व्यू होना चाहिए वो बुलिश साइड की तरफ होनी चाहिए। और बेरिश कब होंगे? बेरिश होंगे यहाँ पर देखो कि अगर कल लेट्स अज्यूम कि फ्लैट ओपन नहीं होती है, यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, तो गैप अप में सेम कंडीशन करना है कि प्राइस ऊपर की तरफ जाए, थोड़ा रिटेस्ट करे, प्राइस होल्ड करे एंड देन ब्रेकआउट दे और एक प्राइस एक्शन बनाए, देन आपको ट्रेड करनी है। ये मैं तो बता दिया कि बुलिश के लिए। लेकिन बेरिश के लिए व्यू क्या रहेगा? देखो सिंपल बात है, बेरिश के लिए एक चीज यहाँ पर आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि जब तक मार्केट इस लेवल को लगभग 24,050 के आसपास यहाँ पर नीचे, यहाँ से अगर प्राइस गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो यहाँ से नीचे आने देना है। नीचे अगर आएगी, अगर होल्ड करके अगर ब्रेकआउट देगी, देन आप एक छोटा सा क्वांटिटी के साथ आप पी को आप बाय कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल का काम करेगा। और अगर इस लेवल को अगर निकाल देती है मार्केट, देन यहाँ तक जाएगा। अगर इसको भी निकालेगी तो देन यहाँ तक अब एक्सपेक्ट लेके चल सकते हैं कि प्राइस आ सकती। क्यों आ सकती? क्योंकि इन सब गैप्स को मार्केट हो सकता है मैं भी फिल कर सकता है। तो ये पीई के लिए है। वो अदरवाइज अगर मार्केट मार्केट अगर इसके बीच में और इसके बीच में रहेगी तो आप डोंट ट्रेड आप नहीं कीजिएगा। इसको या तो ब्रेकआउट करने देना है या तो इसको ब्रेकआउट करने देना है। तो आज के लिए इतना ही। और अगर मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए तो प्लीज लिंक बायो में होगा, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, हर दिन वहां पर अपडेट मिलता है। तो आज के लिए इतने, कल मिलते हैं, बाय, टेक योर सेल्फ, अपना ख्याल रखिएगा।